एमपी के ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने कार पर लगाए 3,400 किसिंग मार्क। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 5,500 रुपए का काटा चालान। उत्तर प्रदेश में बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रेमी युगल के साथ थप्पड़ कांड। महिला की शिकायत पर सुरक्षा कर्मियों ने युवक को मारा थप्पड़। बिहार के मोतिहारी में प्रेम विवाद की जिद पर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, हाथ में चाकू लेकर जान देने की दी धमकी। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़। मंदिर में दर्शन में देरी पर भड़की विधायक की बेटी ऐश्वर्या। एमपी के विदिशा में नहाते समय युवक से लिपटा अजगर, बाल बाल बची जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्ते ने मासूम पर हमला कर किया लहूलुहान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कार खरीदने के बहाने रेकी करके कार की चोरी की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के जालौन में 1,200 रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट, वीडियो वायरल। बिहार के नालंदा में व्यवहार गिरी पर्वत पर नशे में लूटपाट के इरादे से पहुंचे युवक, पुलिस ने पकड़कर जमकर कर दी पिटाई। बिहार के वैशाली में दबंगों ने काम करने से इनकार करने पर मजदूर को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गयाजी में मगध मेडिकल कॉलेज में गार्ड और मरीज के परिजनों ने की मारपीट, गार्ड पर बदसलूकी का आरोप। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, दबंगों ने घर की छत से किया पथराव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत, एक बाइक सवार की मौत। बिहार के वैशाली में गंगा कटाव को लेकर नाराज युवक का अनोखा विरोध, तेजस्वी यादव को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लखनऊ में कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। यूपी के जालौन में बारात घर में निकला कोबरा, वन विभाग कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के सिवनी में शावकों का शिकार करके घसीटते नजर आई बाघिन, नजारा कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के पन्ना में अजगर ने लोमड़ी को निगला, वीडियो वायरल। एमपी के खंडवा में अवैध शराब बेचते पकड़े जाने पर खुद को बताया विधायक का भांजा, विधायक बोली सगा भांजा होता तो भी भेजती जेल। झारखंड के धनबाद में स्टूडेंट्स के कार्यक्रम में रंगे हाथ पकड़े गए दो चोर, भीड़ ने की जमकर पिटाई। बिहार के सासाराम में दो गुटों की झड़प में एक शख्स ने लहराई राइफल, पुलिस ने दोनों गुटों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, आवाजाही ठप हो गई। दिल्ली में बारिश के बाद कनॉट प्लेस से करोलबाग जाने वाले रोड पर भर गया पानी, कार सवारों ने बदला रास्ता। दिल्ली के लक्ष्मीनगर अंडरपास में भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबती हुई दिखाई दी। ओडिशा के सुंदरगढ़ में ग्रामीण बच्चों को गोद में उठाकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग, वीडियो वायरल। ओडिशा के जाजपुर में उफनते नाले में बही कार सवार लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के नासिक के गांव में बाढ़ के पानी में बह गई शमशान जाने वाली सड़क, सैलाब के बीच से परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया शव। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो, अब तक 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं राम रहीम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ओडिशा के पुरी में बेटे ने मां की हत्या कर किचन में दफनाया, शव छिपाने के लिए ऊपर से कर दिया प्लास्टर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में व्यापारी से लूटपाट करने वाले बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके अवैध हथियार जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। यूपी के गाजियाबाद में लूट के आरोपी का एनकाउंटर, करीब 25 लाख की लूट मामले में था शामिल। एमपी के धार में कांवड़ यात्रा में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 22 कांवड़िए घायल हो गए। बिहार के लखीसराय में तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, बस में सवार 8 पैसेंजर्स घायल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्य रिश्वत लेते गिरफ्तार, 1,35,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। राजस्थान के दौसा में युवती के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, अवैध संबंधों को लेकर युवक ने की थी लड़की की हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सोपोर के बंद मकान से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एमपी के श्योपुर कलेक्ट्रेट के सामने छात्राओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले टीचर के खिलाफ की एफआईआर की मांग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खाद्य विभाग की छापेमारी, मिलावटी रसगुल्ले किए गए नष्ट। दिल्ली में त्योहारों सीजन से पहले एक्शन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ओखला मंडी में मिला 508 किलो मिलावटी पनीर। बिहार के सीतामढ़ी में 105 करोड़ रुपए की वाटर ड्रेनेज योजना 11 साल बाद भी अधूरी, 7 डीएम बदले लेकिन जल भराव से शहर को नहीं मिली राहत। अयोध्या में मछली भोज विवाद पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, बोले खाने पीने और आस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज की, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांगी थी परमिशन। राहुल गांधी के बयानों को कांग्रेस नेता उदित राज ने बताया सामाजिक सुधार का प्रयास, बोले भारत में सामाजिक सुधार, वैज्ञानिक सोच और महिलाओं की उन्नति नहीं चाहती बीजेपी।
केजरीवाल ने स्कूलों की विजिट करने का बीजेपी को दिया चैलेंज। बोले पंजाब के 1000 स्कूलों की लिस्ट हम दे रहे हैं और गुजरात के 1000 स्कूलों की लिस्ट आप दें। गुरमीत राम रहीम की 7वीं पैरोल पर पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया महिला विरोधी। पुणे के बाद राहुल गांधी का फोकस नासिक में 2 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिला जापान का प्रतिनिधिमंडल, दोनों देशों के संबंध और मजबूत बनाने पर की गई चर्चा। और एक समारोह में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो भी नियुक्ति पत्र निकलता था उसका इस्तेमाल चाचा भतीजे की जोड़ी बेरोजगार नौजवानों से वसूली के लिए करते थे। उन परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आते थे और फिर कोर्ट को उस पर स्टे लगाना पड़ता था, जबकि उनके दिए नियुक्ति पत्र पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रही। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। और योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार को अब घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष 69,000 शिक्षक भर्ती और युवाओं के आंदोलन का मुद्दा उठाकर सरकार के दावों पर अब सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रहे हैं, आप तो एक संत हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं? सीधे सीधे ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी बेरोजगारों युवाओं का आंदोलन चल रहा है उस पर आपकी सरकार, पुलिस, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक क्यों है? अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो इस देश के छात्रों से, युवाओं से बात करिए, संवाद करिए। आप क्या आप जा सकते हैं उन युवाओं के बीच में? क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच में जाकर यह बात कह सकते हैं कि आप 1 लाख नौकरी देने वाले हैं? आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले कितना झूठ, छल, कपट, प्रपंच करेंगे। 2017 में, 2022 में आप लोगों ने कहा था 50 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, और अब चुनाव के 6 महीने रह गए, कह रहे 1 लाख देंगे। 49 लाख कहां चली गई? पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों की 31% कमी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती आपने नहीं की, 68,500 शिक्षकों की भर्ती आपने नहीं की। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। और इस सब के बीच हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की परमिशन वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा हिजाब न पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ती। फैसले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम छात्रा की हिजाब वाली याचिका खारिज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की इजाजत नहीं। यूपी के प्रयागराज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 11वीं की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। मामला प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के टैगोर पब्लिक स्कूल का है। 11वीं में दाखिला लेने वाली छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छात्रा का दावा था कि वो 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और तब सिर पर स्कार्फ पहनने पर स्कूल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 11वीं में दाखिले के वक्त स्कार्फ को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
छात्रा ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने पूरे मामले में संतुलन की बात कही। नहीं, सही फैसला है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना। धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्कूल और शिक्षा को धर्म से अलग रखने की बात कही तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। और इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ या कन्फ्यूजन नहीं है और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने ख़ुद कुरान में दिया है और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, बल्कि हिजाब इस्लाम का एक इंटीग्रल और अटूट हिस्सा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश देकर ये लकीर खींच दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता के नियम किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक दावों से ऊपर रहेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में शुगर के स्टॉक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास 7 महीने का चीनी का स्टॉक मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से चीनी को लेकर परेशान न होने के लिए कह दिया। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। तो चीनी की जो कमी की बात सामने आ रही है, ऐसे में क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, जरा हम उस पर एक नजर डाल लें। तो मिठाई पर महंगाई की मार किस तरह से पड़ी। 14 अगस्त को 51 रुपए यानी 51 रुपए 16 पैसे प्रति किलो थी। 19 अगस्त को बढ़कर वो 54 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई। फिर 20 अगस्त आते आते वो उसमें और इजाफा हुआ, 55 रुपए 73 पैसे हो गई। फिर 21 अगस्त को 58 रुपए 23 पैसे हो गई। 22 अगस्त की अगर हम बात करें, पैसे और बढ़े, यानी 60 रुपए 12 पैसे हो गई। फिर 23 अगस्त को आप दाम देख रहे हैं बढ़कर 63 रुपए 43 पैसे हो गए और 24 अगस्त आते आते वो 65 रुपए 12 पैसे हो गए। यानी इस तरह से जो महंगाई की मार है सीधे सीधे मिठाई पर पड़ती चली गई। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो क्राइसिस है वो सामने आया और ये आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से चल सकती चीनी मिल की जमाखोरों को लेकर मिलों में स्टॉक की जांच होगी, ये सामने बात आ रही है। 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर्स, तमाम जो डीलर्स हैं। ये आप देख रहे हैं अब सरकार पूरी तरह से एक्शन में, यानी जमाखोरी को लेकर मिलों में स्टॉक की पूरी तरह से अब जांच की जाएगी। 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक अब जो डीलर्स हैं वो नहीं रख पाएंगे। उसके अलावा 400 मीट्रिक टन की चीनी रखने की केवल परमिशन होगी, ये क्लैरिटी है। थोक उपभोक्ता जो हैं उन पर 15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर एक तरह से वो पाबंदी है और 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना ड्यूटी के आयात की जा सकती है। उसके अलावा गन्ने की पेराई से 10 लाख टन से ज्यादा उत्पाद का टारगेट रखा गया। ये लक्ष्य गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक रखा गया है। और इस बीच आपको बता दें, चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। ISMA की ओर से कहा गया कि देश में चीनी की कहीं कोई कमी नहीं, यानी शुगर क्राइसिस नहीं है। और ISMA के मुताबिक देश में चीनी का उत्पादन और भंडारण दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। ISMA ने बढ़े हुए दामों की वजह भी स्पष्ट कर दिया। ISMA ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बल्क बाइंग की वजह से शुगर की जो
प्राइजेस हैं उसमें उछाल आया है, यह कहा गया है आईएसएमआई की तरफ से।